प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये ऋषि पारेख का ही घर है? जी हाँ, ये ऋषि पारेख का घर है। मिस्टर ऋषि पारेख, आपकी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। What nonsense! ये ऋषि की पत्नी नहीं है। चलाका, तुम चलो यहाँ से। इसको सजा तो कानून देगा। लेकिन अगर ये यहाँ रहना चाहती है तो इसे यही रहने दीजिए। बैठो। देखो, अब तुम रो मत एंड प्लीज स्टॉप वरिंग। ऋषि, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना? इस वक्त तुम्हें आराम करने की जरूरत है, ठीक है? ऋषि, मेरी वजह से मम्मी जी, पापा जी, घर में सभी लोग बहुत टेंशन में और नाराज भी है मुझसे कि अचानक ऐसे कैसे बहू चली आई घर में। मगर तुम फिक्र मत करना, धीरे धीरे उनकी सेवा करके मैं सबका मन जीत लूंगी। आई प्रॉमिस ऋषि। इस वक्त ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। पहले तुम ठीक हो जाओ, ओके? ऋषि, तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो। I'm so lucky कि मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। ऋषि, I love you. I love you so much. कैसा प्यार का पागलपन कि बिना शादी किए अपने आप को पत्नी मान लेना। और हमारा ऋषि चुपचाप बिना कुछ बोले सारे इल्जाम सहता गया। क्यों? क्योंकि बकुला हमारा ऋषि दिल से सोचता है, दिमाग से। वही तो, ये सौभाग्य इस घर में कम थी। ये शलाका भी आगे उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। आखिर ऋषि ने शलाका को इस घर में रुकने के लिए अलाव ही क्यों किया? क्योंकि ये मामला बहुत ही नाजुक है। ऋषि के साथ उस लड़की का नाम जुड़ा है जिसने आज खुदकुशी करने की कोशिश की। फंस गया है वो, जरा बिना वजह फंस गया। अग्रीड बाबू, लेकिन मीडिया वालों के डर से हम हमारे बेटे को परेशान होता हुआ तो नहीं देख सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी बदनामी होगी ना, तो सह लेंगे, लेकिन इस बला से छुटकारा तो मिलेगा। मैं अभी जाकर उसको हमारे घर से बाहर निकाल देता हूँ। अरे रसिक, जब तक ऋषि कुछ कहेगा नहीं, वहां तक हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन
जानता हूं। अब सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद नहीं जान पाया हूं कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो जिंदगी ने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। गिल्टी फील मत कर तू। एक काम कर, अभी जाकर उस लड़की को हमारे घर से बाहर निकाल दे। नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मेरी वजह से सुबह का नुकसान हुआ, मैंने उसकी जिम्मेदारी ली थी। तो आज शलाका के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह मेरा प्यार ही था ना। याद है दादाजी, आपने मुझसे कहा था कि अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान होता है तो हम उसकी भरपाई करने में नहीं चूकते। कल जाने अनजाने में मेरी वजह से सुबह की जिंदगी उजड़ गई थी, तो आज मेरी ही वजह से शलाका अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। तो क्या शलाका के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरे ख्याल से जब तक शलाका ठीक नहीं हो जाती, मुझे उसकी केयर करनी पड़ेगी, फिर चाहे उसे इस घर में ही क्यों ना रहना पड़े। दादाजी, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। शलाका अब इस घर में रहेगी। सुब्बू, सुब्बू, सल्लू, तुझे याद है ना सल्लू, हम गांव में थे तो कितना मजा करते थे, साथ साथ रहते थे, बहुत मजा आता था। फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्यों दगा दिया सल्लू? क्यों हमारी दोस्ती तोड़ दी? क्यों किया ऐसा? आज के बाद तेरी और मेरी दोस्ती खत्म शलाका। ये तो क्या बोल रही है सुब्बू? भूल गई हम क्या कहते थे? सल्लू और सुब्बू की जोड़ी कभी नहीं टूट सकती। सुब्बू, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। झूठ है, सब झूठ है। मैं जानती हूँ शलाका कि तू बहुत बीमार है और तुझे तेरी सुब्बू की जरूरत है। और चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी सुब्बू तुझसे मिलने नहीं आएगी, नहीं आएगी तुझसे मिलने। ऋषि, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। ऋषि, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बहुत दर्द कर रहा है सर मेरा। ऋषि, प्लीज बाम लगा दोगे? दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है ऋषि। बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है मेरा सर। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। दर्द से फटा जा रहा है मेरा सर। ऋषि,
कितने दिनों बाद मिल रही है सुम्बू। कहाँ गई थी तू? अरे मैं यही तो थी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है आंखें फाड़ फाड़ कर? तू जानती है ना, तेरी सुब्बू किसी का दर्द नहीं देख सकती। इसलिए माधोपुर से यहाँ मुझे मिलने आई है ना, मेरे ससुराल। तुझसे मिलने तेरे ससुराल? हाँ, मेरी और ऋषि की शादी हुई है ना, तो ये मेरा ससुराल हुआ। क्या बोल रही है तू ये सल्लू? हाँ, कब हुई तेरी शादी ऋषि कुमार के साथ? तुझे नहीं पता? सुबह तुझे पता है, ऋषि मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती। क्यों झूठ बोल रही है सलाका? झूठ? और नहीं तो क्या, जब से आई है एक ही रट लगाए रखी है, शादी शादी शादी। सच ये है कि तेरी शादी नहीं हुई है ऋषि कुमार के साथ। सुबू, ऐसा मत बोल सुबू, मैं ही नहीं सुन सकती। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शलाका क्या हो रहा है? देखो ना, माँ क्या कह रही है? ये कह रही है कि हमारी शादी नहीं हुई। देखो ना, कौन हंसता है? अरे नहीं, मैं तो उससे ये कह रही थी कि तुम। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कहने की उसे? वही तो कह रही है कि तुम दोनों की शादी हो गई है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? फर्क पड़ता है कोई? नहीं ना? चलो जाओ यहां से, जाओ। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैंने कहा ना जाओ अपने रूम में अभी। ऋषि, कितना गुस्सा कर रहे हो? पता नहीं यहाँ हमें सब अलग करने की बात क्यों कर रहे हैं। ऋषि, कहीं तुम्हारा इरादा भी तो वही नहीं है? हाँ ऋषि, 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 ऋषि मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे? बोलो ना ऋषि। प्रॉमिस करता हूं, नहीं जाऊंगा। ऋषि कुमार और सलाका को देखकर मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? शांत हो जाओ, तुम आराम करो। तुम नहीं जाओगे ना कहीं? नहीं। ऋषि, ऋषि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये चूड़ी, ये सब तुम्हारे नाम के हैं ऋषि। तुम कैसे भूल सकते हो कि हमारी शादी हुई है? ऋषि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे सिवा ऋषि। आखिर मैं मेरे मकसद में कामयाब हो ही गई।
मिस्टर ऋषि कुमार, तुम्हें क्या लगा था पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया? हाँ, पहली नजर में मुझे प्यार हो गया था, मगर तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से। पहली नजर में मुझे तुम रॉयल लगे थे। पहली नजर में मैंने भांप लिया था कि तुम बहुत अमीर हो। फिर मैंने सोचा इतना अमीर लड़का सुबली को मिल जाए। नो, नेवर, ये कैसे हो सकता है? फिर क्या? फिर मैंने प्यार का नाटक शुरू किया, फिर शादी, फिर सुसाइड। शलाका, यू आर जस्ट टू गुड। बेचारा ऋषि, तुम्हें क्या पता है ऋषि, मेरे लिए शादी, प्यार, ये सब रास्ते हैं मेरा सपना पूरा करने के। अब पारिक परिवार की ये दौलत, शोहरत, उनका ये बिजनेस एम्पायर सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ शलाका का। शलाका, तेरा पहला प्लान तो कामयाब हो गया, इस घर में एंट्री करने का। अब प्लान नंबर 2 की बारी है। ऐसा प्लान कि ऋषि के पास इस चेहरे को प्यार करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। फिर अपने पति को बांधने के लिए पत्नी के पास श्रृंगार से बड़ा कोई हथियार हो सकता है? मिस्टर ऋषि पारिक, ये चूड़ियां आपके नाम की। लो ऋषि, मैंने तुम्हें अपने बंधन में बांध ही दिया। मिस्टर ऋषि पारिक, ये मंगलसूत्र, ये भी आपके नाम का। अब बस सिंदूर। जी हाँ, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। नहीं, सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू नहीं। ये डिब्बी क्यों नहीं खुल रही है? ओहो, क्या हो गया? प्लीज। हाँ, वो मैंने चेक कर लिया। ऋषि, सिंदूर की डिब्बी खोली है तो अब मेरी मांग भी भर दो। I will call you back. सोच क्या रहे ऋषि? ये तो पत्नी का अधिकार होता है, उसका सौभाग्य भी, उसका पति उसकी मांग भरे। आई नो थोड़ा ओल्ड फैशन है, पर ऋषि मुझे ना ये रिचुअल्स बहुत पसंद है। इससे पति और पत्नी में प्यार बढ़ता है। प्लीज ऋषि, मेरी मांग भर दो।
सोच रहे ऋषि? आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते ऋषि। ऋषि प्लीज मेरी मांग पड़िए ना ऋषि, प्लीज। ऋषि क्या हुआ? ओ गॉड, मैं शलाका की मांग कैसे भर सकता हूँ? ऋषि प्लीज मेरी मांग भरो ना। ऋषि बेटा, तुम यहां हो? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूं बेटा। आ, मुझे तेरा अर्जेंट काम है, आजा। थैंक गॉड। प्लीज। इस बुढ़े को भी अभी आना था। नहीं शलाका, गुस्सा नहीं। तू इस घर की बहू है। आज नहीं तो कल मगर ऋषि को तेरी मांग भरनी ही होगी। आखिर वो लड़की तुम्हें कैसे कह सकती है उसकी मांग में सिंदूर भरने के लिए? अब आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? बेहतर होगा कि तुम उसे किसी हॉस्पिटल में छोड़ आओ। ये इतना आसान नहीं। उसका ये भ्रम उसकी जिंदगी बन चुका है और उसके लिए उसकी जिंदगी की सच्चाई यही है कि वो मेरी पत्नी है और ये उसका ससुराल है।